अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप एफबीआर में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन नेशनल जॉब पोर्टल पे जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको मल्टीपल एरर फेस करने पड़ते हैं। रॉन्ग क्रेडेंशियल, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, या रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना CNIC आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर ईमेल देते हो तो ईमेल का एक वर्ड आपसे गलत हो जाता है और वो ईमेल उस बंदे के पास चला जाता है, या फिर हो सकता है वो ईमेल इस दुनिया में हो ही ना। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अब ज़िंदगी भर इस पोर्टल पे अकाउंट नहीं बना सकते? क्या इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी भर नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू कभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे? क्या आप पुराना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं? क्या आप पुराने अकाउंट सारे डिलीट करके एक न्यू फ्रेश अकाउंट बना सकते हैं? कंप्लीट आज की इस वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक अकाउंट बना रहा हूँ, कोई भी CNIC मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है, अपना ईमेल दे दिया है जो कि पहले ही यूज़ में है, पासवर्ड मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग ये एरर फेस कर रहे हैं। यहाँ पर एरर है ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी ये जो ईमेल है ये पहले से यूज़ है, या फिर ये CNIC पहले से यूज़ है। हो सकता है CNIC हो, इसलिए मैं इसका एंड का वर्ड यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये ईमेल भी पहले से यूज़ में है। तो आप देख सकते हैं ईमेल भी पहले से ही यूज़ है। मैं ईमेल का कोई भी यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, कोई भी मैं एक वर्ड इसका चेंज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब दोबारा मैं साइन इन करूँगा, दोबारा अब यहाँ पर मैं साइन अप करना चाहता हूँ, यानी उसी ईमेल को थोड़ा सा रीचेंज करके और CNIC थोड़ा सा रीचेंज करके मैं कैसे अकाउंट बना सकता हूँ। लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि उनका ईमेल का एक वर्ड गलत हो जाता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, वो किस तरह से अकाउंट रिकवर कर सकते हैं? पहला तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप उस बंदे से कॉन्टेक्ट करें और उन्हें बताएं कि आप के पास मेरा एक ईमेल आया है, वो ईमेल मुझे दें, या फिर ईमेल अगर एक्सचेंज हो सकता है तो मज़ीद अच्छा है। अगर नहीं हो सकता, अगर आप यानी वो बंदा आपको नहीं देता, प्राइवेसी है उसकी, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से आप इसका नेक्स्ट क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से एक दोबारा बना रहा हूँ अकाउंट, और यहाँ पर मैं इसका एक वर्ड चेंज कर देता हूँ। CNIC भी मैंने कर दिया है और यहाँ पर ये भी मैंने कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैं जब ट्राई करूँगा तो अकाउंट बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, क्योंकि ना ये ईमेल पहले यूज़ हुआ है और ना ही ये CNIC पहले यूज़ हुआ है। अब फ़र्ज़ करें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी अकाउंट बनाया ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आता, वो किसी शॉप वाले के पास, किसी नेट कैफ़े वाले के पास, या मुझे मैसेज करते कि सर मैंने पहले कभी अकाउंट नहीं बनाया, आप मेरे लिए बना दें। अब जब उनका मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो उनका एक एरर आएगा कि भाई अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जिस बंदे ने मुझे अपना डेटा प्रोवाइड किया है उस बेचारे को कभी समझ ही नहीं आएगा कि नेशनल जॉब पोर्टल है क्या, इस पे अकाउंट बनाना किस तरह से है। उसने कभी अकाउंट बनाया ही नहीं, तो उसका क्या मतलब, उसका एरर क्यों आता है ये मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका एरर इसलिए आता है। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर कोई भी ब्लैंक CNIC एंटर कर दिया, ये जो CNIC मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चेस लेने के लिए, बस टाइम पास करने के लिए कोई भी अकाउंट बना दिया। अब मैं ये अकाउंट बनाता हूँ, मुझे क्या पता करोड़ों लोग ये दिन रात अप्लाई कर रहे हैं, दिन रात। अब मोटरवे पुलिस में कैसेज आई थी, 7 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। तो हो सकता है किसी ने मेरा ही CNIC यहाँ पर पुट कर दिया हो सकता है किसी ने CNIC एंटर करते करते मेरा CNIC या फिर मजाक में या फिर मज़े लेने के लिए यहाँ पर उसने मेरा CNIC एंटर कर दिया। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा साइन अप पे तो ये हो जाएगा, यानी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये CNIC किसका है, हो सकता है किसी कैंडिडेट का हो। फिर जब बाद में वो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेगा तो उसका एरर दिखाएगा कि आपका अकाउंट पहले से बना है। अब हो सकता है वेबसाइट को ये नहीं पता कि ये अकाउंट अलादीन ने बनाया है या किसी और ने बनाया है। उसका बस यही मकसद है कि एक बंदा, पाकिस्तान का एक सिटीज़न, अपने CNIC के ऊपर एक ही अकाउंट उसका यहाँ पर हमें रिसीव हो। अब हो सकता है पाकिस्तानियों का, आपको पता है हर बंदे ने 3-4 ईमेल अकाउंट्स रखे हुए हैं। लोग मज़े लेने के लिए हर दिन नया अकाउंट भी बना सकते हैं। हर बंदे के फेसबुक पे 2-3 आइडिया हैं। तो यहाँ पर इस वेबसाइट का यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सिर्फ एक बंदा एक CNIC पे एक ही बार अकाउंट बनाता है। अब यहाँ पर हमें एक मसला होता है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। फ़र्ज़ करें कोई भी बंदा उठ के मेरे CNIC पे अकाउंट बनाता है, गलती से बना लिया, उसने मज़े लेने के लिए बना लिया, उसका शौक़ था बना लिया, कुछ भी हो। अब मेरा इसमें तो कोई कसूर नहीं, मैं क्या करूँ? उसका सलूशन मैं आप लोगों को बता दूँ
कि अगर आपके CNIC पे आपने ख़ुद अकाउंट बनाया है या फिर किसी और ने बनाया है गलती से, या आपसे ईमेल गलत हो गया, अब उस अकाउंट को आप रिमूव करना चाहते हो, बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हो, या आपके फैमिली के किसी और मेंबर का है, आपके 2-3 बंदों का है, तो आपने इसके एक लिस्ट बना लेना है। मैं आप लोगों को, जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं इसका एक एप्लीकेशन भी लिख दूंगा। आपने इस लिस्ट को, यानी इस जो भी ईमेल है उसको आपने साथ में लिखना है, CNIC लिखना है, बंदे का नाम लिखना है, और यहाँ पर अपना प्रॉब्लम बताना है कि मैंने कभी नेशनल जॉब पोर्टल पे अकाउंट नहीं बनाया, मेरा ये एरर आ रहा है क्योंकि मैंने कभी भी अकाउंट नहीं बनाया। आप काइंडली एक काम करें, मेरा जितने भी इस CNIC पे अकाउंट है वो बिल्कुल ख़त्म कर दे, क्लीन कर दे, ताकि मैं न्यू अकाउंट बना सकूँ और जो भी गवर्नमेंट जॉब आता है मैं उसके लिए अप्लाई कर सकूँ, प्रॉपर तरीके से शॉर्ट लिस्ट हो सकूँ। क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपसे हो सकता है इंसान है, पासवर्ड भूल सकते हैं, ईमेल गुम हो सकते हैं, आपके पास ईमेल ही ना हो। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने एक पोस्ट बनाना है, उस पोस्ट को आपने यानी कोरियर के थ्रू भेजना है। नेशनल जॉब पोर्टल का जो एड्रेस है, एड्रेस कौन सा है ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर, ये इनका कोई शौक नहीं, यहाँ पर जो इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है ये इसीलिए उन्होंने दिया है ताकि आप जब कोई मसला हो, जब आपका अकाउंट रीसेट ना हो। अक्सर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपने कैम स्कैनर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके, स्कैन करके अपने NJP को भेजने, लेकिन काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया। मैंने काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व भी किया है, लेकिन इसका मैं काफ़ी चार्ज करता हूँ, तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट है जो ये यानी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनका एक आसान सोल्यूशन ये है कि जब आप ये पोस्ट बनाएंगे अपना CNIC, अपना प्रॉब्लम उधर एक्सप्लेन करेंगे, एक आपने लेटर बनाना है और इस एड्रेस पे उस लेटर को सेंड करना है ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। अगर आपका इस्लामाबाद में कोई बंदा है, लाहौर में कोई है, तो आप उसके ऑफिस को विज़िट करवाएं, यानी नेशनल जॉब पोर्टल का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो भी बोर्ड है, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, वहाँ पर विज़िट करवा के उनसे कहें कि, क्योंकि ये डेवलपर मोड में ही होता है, कोई यूज़र यहाँ पर वेबसाइट का कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर सकता, कोई भी यूज़र फेसबुक का कोई अकाउंट डिलीट नहीं कर सकता जब तक फेसबुक ना चाहे। तो आप ये खुद नहीं कर सकते, आपने किसी और के थ्रू करवाना है। अब फ़र्ज़ करें कुछ लोग बोलते हैं कि यार 20 तारीख आने वाला है, 30 तारीख आने वाला है, लास्ट डेट है, ब्ला है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि जब आप ये भेजेंगे तो उसमें हो सकता है 1 वीक लगे, 10 दिन लगे, और फिर इसका रिस्पांस आपको आए कि आपका अकाउंट डिलीट हो गया है। ये आपने भेजना किस तरह से है, एक बार मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट तरीक़ेकार बताऊंगा कि किस तरह से आपने कांटेक्ट नंबर देना है, किस तरह से CNIC देना है, किस तरह से ईमेल देना है, ताकि वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आ सके कि आपका अकाउंट डिलीट हो चुका है। ये सारा कुछ करने के बाद अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया कि अक्सर लोग कहते हैं कि 20 तारीख आने वाला है, लास्ट डेट है, तो किस तरह से हम करें? इसके एक और सोल्यूशन है, फादर के CNIC के थ्रू आपने अप्लाई करना है। आपने फादर का CNIC इंपुट करके उसके बाद इसका एक तरीक़ेकार है, लेकिन अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। आप जब फादर के CNIC के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आपने फादर का CNIC मेंशन करना होता है और अपना CNIC मेंशन करना होता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैंने इसलिए फादर के CNIC के थ्रू अप्लाई किया है। क्योंकि वहाँ पर जब आप गलत CNIC भी लिखेंगे, फ़र्ज़ करें मैं ये अकाउंट बनाता हूँ, अब इस पर अगर मैं स्लिप निकलवा दूँ तो वेबसाइट को ये नहीं पता कि ये बंदा इस दुनिया में है या नहीं है, या ये CNIC ये है या नहीं है। यानी उनका काम बस ये है कि वेबसाइट आपका जो स्लिप है वो डिपार्टमेंट को भेजे और वो स्लिप डिपार्टमेंट आपको भेज दें। उनको नहीं पता कि ये बंदा कौन है। अगर आप 3 जगहों पे 3 स्लिप के थ्रू अप्लाई करते तो तब भी आपको स्लिप रिसीव होगा, लेकिन जब आप टेस्ट वाले दिन जाएंगे, जब आपसे ओरिजिनल CNIC मंगवाया जाएगा, जब आपको बताया जाएगा कि आप ओरिजिनल CNIC दिखाएं और अपना स्लिप दिखाएं, उनमें CNIC बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर, यानी तब जाके आपका वहाँ पर एंट्री होगा और आप टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अक्सर लोग मुझे काफ़ी इधर ट्रोल भी करते हैं कि आप हमें गलत तरीका बताते हैं। मेरा इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं। मैंने आपको कभी भी ये नहीं कहा कि मुझसे ही कांटेक्ट करिए फादर के CNIC के थ्रू। जो लोग मुझसे अप्लाई करवाते हैं मैं उनसे इतना चार्ज नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप मुझसे ही कांटेक्ट करें। आप किसी और यूट्यूबर से करिए, किसी नेट कैफ़े से करवाएं। अक्सर लोग कुछ इस तरह से करते, ये मेरा CNIC इस पर लॉगिन नहीं हो रहा, साइनअप नहीं हो रहा, मैंने एक वर्ड चेंज कर दिया और फिर उस दिन उसको बोल दूँगा कि यार मेरा गलती से ये हो गया। इसका कोई प्रॉपर हल नहीं है। इस पे हो सकता है आप, ये इलीगल तरीका है बिल्कुल, इसको आप बिल्कुल ट्राई ना करें कि एक वर्ड मैंने गलत लिख दिया, टेस्ट वाले दिन उनको बोल दूंगा कि एक वर्ड गलत हो गया। ये आपने नहीं करना, ठीक हो गया। आपने जैसा तरीका मैंने आपको बताया आपने कंप्लीट उस तरह से करना है, बेशक मुझसे ना करवाएं।
इसके अलावा सिपाही की पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके कोई पुशअप्स नहीं होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। आपको जो भी कमेंट में लोग नारे लगाते नज़र आ रहे हैं या जो चिल्ला रहे हैं, उनको बिल्कुल फोकस ना करें। हमने एक ग्रुप बनाया, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। हम वहाँ से आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि कब कहाँ किस सेंटर में टेस्ट हुआ, कितने कैंडिडेट पास हुए, कितने फेल हुए, क्या रीज़न था, क्या आपने प्रिपरेशन करनी है, क्या तरीक़ेकार है। इतने चार्जेस हम नहीं लेते कि हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएं, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं, मैं थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ। सिर्फ PDF बेच के आपसे हज़ारों रुपये वसूल नहीं करना चाहता। उन PDF में कितने क्वेश्चंस आएंगे कितने नहीं आएंगे वो मुझे नहीं पता। ASF की हमने प्रिपरेशन करवाई थी, काफ़ी कैंडिडेट्स माशाल्लाह, जैसे ही वैकेंसीज आई थी हमने ग्रुप बनाया था, और फिर एंड तक हमारी ज्वाइनिंग लेटर तक, ट्रेनिंग स्टार्ट होने तक वो ग्रुप रहा। फिर मैंने डिलीट कर दिया और मैं थोड़ा सा बिजी था, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। ये इंशाल्लाह बिल्कुल प्रॉपर तरीका है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम आपको ग्रुप ज्वाइन करते हैं, इंशाल्लाह सारे अपडेट्स आपको उधर ही मिलते रहेंगे। आपको प्रिपरेशन तो नहीं करवाएंगे, लेकिन प्रिपरेशन करनी कैसे वो तरीक़ेकार आपको ज़रूर सिखाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।